नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताने के लिए आया हूं। खबर यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। यानी सरल शब्दों में कहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रही थी वो अब रुक गई है। लेकिन आखिर ये वॉर रुकी कैसे? अंदर ही अंदर क्या हुआ है? भारत ने कौन सी बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को देकर ये वॉर रुकने की बात की है और भारत ने इसमें अचीव क्या किया? आज आपको ये सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपका कमेंट जरूरी है कि इस वॉर रुकने पर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप इससे खुश हैं? आपको लगता था और आगे जाना चाहिए था? आप क्या मानते हैं, जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत ने इसमें हासिल किया और आगे क्या होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर यह बता दूं कि भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम का ऐलान किया है और इसकी घोषणा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 5:33 पर एक ट्वीट किया कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पूरी रात बातचीत चली, एक तरीके से लंबी बातचीत चली और अमेरिका ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई और भारत और पाकिस्तान दोनों पूर्ण सीज फायर और इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। उन्होंने दोनों देश की तारीफ की, लेकिन उन्होंने 5:33 पे ये ट्वीट किया। जो ऑफिशियल जानकारी है कि 5 बजे शाम से जो है कहा जा रहा है कि ये सीज फायर जो है वो लागू हो गया था। तो यानी उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन कहानी क्या है भाई? पहली बात तो आपने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में एक चीज गौर की होगी। उन्होंने कहा कि रात भर ये चर्चा चली, यानी इधर पाकिस्तान को भारत रात भर ठोक रहा था। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि कैसे पाकिस्तान के 6 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारत ने तबाह कर दिया, कई महत्वपूर्ण एयर बेसिस को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता का चेहरा उतरा हुआ था। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, तो परमाणु युद्ध की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ संकेत अपनी मीडिया से डलवाना शुरू किया, इस तरह की चीजें, ताकि दुनिया जो है वो कुछ भी करके इसको रोके। लेकिन तब तक भारत रात भर, जब तक अमेरिका से बात करता रहा, तब तक इधर ठोकता रहा कि उधर ठोकते रहो, देखते हैं इधर क्या करना है। तो पहली चीज तो ये सामने आती है। दूसरी बात कि भारत और पाकिस्तान दोनों में से पहला फोन किसने किया कि हाँ चलो भाई रुक जाते हैं? कौन झुका है? पहले आपको वो दिखाता हूं। सुनिए विदेश सचिव मिस्री साहब क्या बता रहे हैं। ये सुनिए उनका बयान। Military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. यानी भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने फोन किया, वहां के डीजीएमओ ने फोन किया। और जो मैंने आपको खबर बताई थी इससे पहले के वीडियो में कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर, उनको अमेरिका की तरफ से लताड़ पड़ी थी कि क्या तमाशा कर रहे हो, बंद इसको करो। तो पाकिस्तान ने भारत को फोन करके कहा कि भाई इसको रोक लेते हैं। और 3:25 दोपहर में आज उनका फोन आया पाकिस्तानी डीजीएमओ का। भारतीय डीजीएमओ से उनकी बात हुई है और भारत ने 5 बजे शाम से सीज फायर के लिए अपनी सहमति जता दी। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने यह कह दिया कि अब 12 तारीख को दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। यानी अभी 2 दिन भारत यह देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक नंबर का मक्कार देश है, उस पर बहुत भरोसा किया नहीं जा सकता। लेकिन भारत 2 दिन देखेगा कि यह कैसे चलता है मामला, और उसके बाद भारत जो है वो रिएक्ट करेगा, आगे की बातचीत करेगा 2 दिन बाद। लेकिन इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब कोई मिस एडवेंचर नहीं करेगा, क्योंकि अगर अब उसने किया
तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। ये क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा, उससे पहले एक बड़ी चीज ये देख लीजिए कि भारत का विपक्ष तुरंत कूदकर सामने आ गया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई अब वॉशिंगटन डीसी से अभूतपूर्व घोषणाएं हो रही हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका ने घोषणा की है, तो प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुला लेनी चाहिए और अध्यक्षता पीएम करें और एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें पूरी चर्चा हो कि पहलगाम में क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। ये तुरंत होना चाहिए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करे। अब किसको प्रदर्शन करना है? वहां तो पाकिस्तान का मिलिट्री वाला जो है वो कल राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के फुटेज चला रहा था। वो इंटरव्यू के फुटेज चला रहा था कि भाई कुछ हुआ ही नहीं था, जो 2019 वाली घटना थी, या फिर द वायर पे जो सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया था। तो पाकिस्तान तो यहां के लोगों के इंटरव्यू दिखा रहा है कि भारत जो है वो खुद ही आतंकी हमले कराकर जो है उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करता है, और यहां की संसद में विशेष सत्र बुलाकर चर्चा होगी। किस बात की चर्चा होगी? इसी दौरान कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के कुछ लोगों ने या उनके अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स ने क्या कहा, नहीं किया, लोगों ने देखा नहीं क्या? वो रफेल पे नींबू मिर्ची कौन लटका रहा था, देखा नहीं क्या? इनका इकोसिस्टम कैसे लगा हुआ था ये साबित करने में कि भारत तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ये लोगों ने देखा नहीं क्या? खैर जाने दीजिए, देख लेना ही कई बार बहुत अच्छा होता है। अब आपको बताता हूं इस पूरे सीज फायर की इनसाइड स्टोरी और भारत ने अचीव क्या किया। पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि मार्को रूबियो ने बात की थी विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी, लेकिन उसके पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख को उन्होंने फटकार लगाई थी कि जंग खत्म करो। दूसरी बात, भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी है इसमें। भारत ने सीज फायर करने के पहले यह बात पाकिस्तान को समझा दी है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि कोई भी आतंकी हमला अब हुआ तो सीधे सीधे उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यह भारत ने चेतावनी दे दी है ये सीज फायर करते हुए कि अब की तुमने कुछ किया, अब की तुमने कोई आतंकी हमला करवाया, तो हम फिर जो है वो दुनिया को सबूत देने, हम जो है वो कुछ आतंकी ठिकानों को खत्म करने पर फोकस नहीं करेंगे। हम सीधा एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और ये मानेंगे कि पाकिस्तान ने ये किया है और पाकिस्तान पर सीधा युद्ध शुरू होगा। ये भारत ने क्लियर कर दिया है कि अभी तक हमारा क्या है कि हम ये कहते हैं हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हमको वहां के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब ये सीज फायर कर रहे हैं तो इस शर्त पे कर रहे हैं कि यहां से तुम्हारे आतंक की लाइन खत्म होनी चाहिए। एक बार भी आतंकी हमला हुआ जिसमें साबित हुआ कि पाकिस्तान ने कराया है तो सीधा युद्ध शुरू होगा, फिर कोई इधर उधर की बात नहीं होगी और फिर कुछ भी इसमें हिसाब किताब नहीं बैठेगा। तो भारत ने पहली चीज तो यह स्पष्ट कर दी कि यहां से टेररिज्म मतलब सीधा युद्ध की शुरुआत, पिछला सारा हिसाब जो है वो अब भूल जाओ, पहली चीज। दूसरा, भारत ने बहुत स्मार्टली इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, मैं आपको बताता हूं भारत ने क्या कुछ अचीव किया है। पूरे घटनाक्रम के दौरान पाकिस्तान को घुटनों पे तो लाया ही। आप देखिए वहां का जो रक्षा मंत्री है उसने आज कह दिया था कि हम परमाणु हथियारों के विकल्प पे विचार ही नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो कहा करते थे कि हमारे पास परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है। आज भारत ने पाकिस्तान को इस जगह पे ला दिया कि उसको सीज फायर करनी है तो वो दुनिया के सामने कह रहा है कि भाई हम तो कर ही नहीं सकते, हम नहीं करेंगे परमाणु हथियार का इस्तेमाल। तो पहले तो उनका परमाणु हथियार की धमकी को पीछे रखवा दिया भारत ने, पहली चीज। दूसरा, भारत ने इसमें अमेरिका को मीडिएट करने दिया। अब इससे एक बड़ी चीज ये होती है कि भारत ने अमेरिका को भी क्लियर कर दिया है कि देखिए दोस्त हो, तुम्हारी बात मान के चलो ठीक है सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन अब अगर इसने जो कुछ नौटंकी की ना तो बहुत मारेंगे, दौड़ा दौड़ा कर सीधा युद्ध शुरू होगा। यानी अब भारत जब अगला टेररिस्ट अटैक अगर हुआ तो युद्ध तो मानेगा ही, युद्ध तो शुरू करेगा ही। दुनिया को यह कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भारत को कि भाई देखिए हमको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया को यह बता चुका, अमेरिका को बता चुका कि भाई देखिए यहां से अब सीधा वॉर की बात होगी, अगली बार मत आना हमको समझाने। तो भारत ने यह अचीव किया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पाकिस्तान को भारत ने डिप्लोमेटिकली नंगा कर दिया, नंगा। दुनिया भर में भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं करता है। सारी चीजें भारत ने बता दी सबूत के साथ। यानी पाकिस्तान की औकात भी दुनिया ने देख ली कि इनका एक जो है ड्रोन जो है वो ढंग से उड़ नहीं पाता, इनका फाइटर जेट बेकार है, इनके सैनिक बेकार हैं और भारत जहां चाहे जब चाहे घुस के ठोक देता है। दुनिया को भारत ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी।
पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की औकात दिखा दी और पाकिस्तान तो अपनी औकात जानता ही था। तो पाकिस्तान को एक तरीके से डीमोरलाइज किया भारत ने इतने दिनों के अंदर। दुनिया में डिप्लोमेटिकली बताया कि भाई देखिए ये हो रहा है और हम आपको पहली चीज सारी बता दें। पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि भारत की ताकत यह है कि मुस्लिम देश भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की डिप्लोमेटिक ताकत यह है कि कोई बीच में भारत को बोलने नहीं आया कि भाई प्लीज रुक जाओ और या रुको, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। चाइना तक नहीं आया। और दूसरी बात कि मिलिट्री पावर भारत की है, आज दुनिया देख रही है। इवन जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध होता है तो इजराइल भी 100% ड्रोन्स नहीं रोक पाता, लेकिन भारत ने बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन्स को रोककर चाइनीज डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का उसकी धज्जियां उड़ाकर, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की धज्जियां उड़ाकर यह साबित कर दिया कि भारत की सैन्य शक्ति क्या है, सैन्य ताकत क्या है। तो यह भारत की बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने डिप्लोमेटिक पावर, रीजनल पावर और अपनी मिलिट्री पावर तीनों दुनिया में स्टैब्लिश कर दी कि हम इस वक्त क्यों दुनिया के बड़े देशों में शामिल हैं और ये कैसा चिचोरा देश है, कैसे सिविलियंस का इस्तेमाल करता है, उनके प्लेन्स का इस्तेमाल करता है छुपने के लिए, कैसे बच्चों को जो है वो कह रहा था कि हम लेकर जाएंगे और युद्ध लड़ेंगे, वैसी वैसी चीजें जो है वो भारत ने एक्सपोज की। इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर चला वो पाकिस्तान के अंदर आतंक को करारा जवाब था कि अगली बार बहुत बुरा मारेंगे। जैश ए मोहम्मद, लश्कर, इनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। वो टीआरएफ का सैफुल्ला तो भीख मांग रहा था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसको इस हालत पे ला दिया। और इसके अलावा आप देखिए कि भारत ने 5 बड़े आतंकी मार दिए। मुदस्सर खादियां खास उर्फ अबू जुंदाल, ये लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर था और इसको जो है भारत ने खत्म कर दिया। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील, मसूद अजहर का साला, इसको खत्म कर दिया। मसूद अजहर का पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया और ये जमील भी मारा गया है। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ अजहर, ये इसे घोसी उस्ताद भी कहा जाता था, ये जो IC 814 हुआ था उस अपहरण में शामिल रहा था और जैश में हथियारों की ट्रेनिंग देखता था, इसको भारत ने खत्म कर दिया। ये भी भारत ने अचीव किया। लश्कर कमांडर खालिद उर्फ अबू आकाशा, इसको भी भारत ने मार गिराया। यह अफगानिस्तान से हथियार की तस्करी में लिप्त था, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल रहा। उसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में हुआ जहां पाक सेना के अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर पहुंचे थे। मोहम्मद हसन खान, इस लिस्ट में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान भी शामिल है। ये पीओके में जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। तो ये भारत ने आतंकियों के लिहाज से हासिल किया कि उनके आतंकी इंस्टॉलेशंस जो थे उनको नष्ट कर दिया। जैश और लश्कर के बड़े आतंकी मारे। जो अजहर मसूद है उसके परिवार को खत्म कर दिया, मसूद अजहर के परिवार को खत्म कर दिया और उसको एक बड़ा दर्द दिया। मुझे तो लगता है वो भी पता नहीं जिंदा है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों के अंदर भी खौफ भर दिया। ये भारत ने अचीव किया है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चीज आप ये भी ध्यान रखिए, भारत ने 2 बड़ी चीजें अचीव की। एक, पाकिस्तान ने खुद शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया, यानी भारत के लिए अब वो LOC पार करने की स्थिति में है आराम से कभी भी, और इसलिए वो एक्ट ऑफ वॉर करेगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित कर दी, पाकिस्तान को याद दिला दिया कि भाई देखो तुमको कैसे हम ठोक सकते हैं और अब भारत अपने पानी का अपने लिए ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के पानी का भारत के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब ठीक है, सीज फायर हो गया, लेकिन ये तो चलेगा मामला वाला हिसाब। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि इंडस वाटर ट्रीटी तुरंत शुरू हो जाएगी। तो भारत ने वहां भी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अब इसमें एक बड़ी चीज ये है कि क्या पाकिस्तान सुधरेगा? आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा सुधर पाएगा। वहां की सेना जो है वो अंदर ही अंदर आग में जलेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये लोग जो है ना बहुत ईगो लेके चलते हैं और ये इसी बात पे जिंदा है, इसी बात पे पब्लिक इनको जो है वो लेके चलती है कि भाई हमारी सेना बहुत मजबूत है। सेना की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं और खुद को बचाने के लिए उसने भाई अमेरिका से हाथ जोड़े, अमेरिका आया, चलो ठीक है हो गया वाला हिसाब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग ये है कि पाकिस्तान फिर कुछ ना कुछ करेगा और इस बार उसके लिए अभी से भी मुश्किल समय खड़ा होगा। ये मेरी रीडिंग है, हो सकता है मैं गलत हो, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि यही होने जा रहा है। फिलहाल भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर
अपनी पावर को स्टैब्लिश कर दिया है दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, और अब भारत जो है वो अगले मौके पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सीधा युद्ध से तैयार होगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।